नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की है तो वह है मंत्री सिंहदेव के एक विभाग से इस्तीफे देने की खबर जैसे ही मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई, उसके बाद चर्चा गर्म हो गई कि क्या टीएस सिंहदेव वास्तव में वैसे ही हैं जैसे नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा एक विभाग का दिया है, न कि मंत्रिमंडल से। कौन सा विभाग किसे दिया जाना है यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से सिर्फ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रालय से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे यह साफ तौर पर समझ आ रहा है कि टीएस सिंहदेव ने ये इस्तीफा दबाव की राजनीति के लिए दिया है। हालांकि टीएस सिंहदेव का ऐसा व्यवहार हमने 28 जुलाई 2021 को पहले भी देखा था। तब भी जुलाई का महीना था और पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दौरे पर आए हुए थे। पीएल पुनिया अब भी दौरे पर आए हैं। जुलाई 2022 है, लेकिन अब मौसम बारिश का भले है, लेकिन तेवर बहुत कुछ बदल चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने इस्तीफे को सार्वजनिक किया, उससे भी एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है और समझ में आ रही है कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा क्यों किया। इसे एक सोची समझी रणनीति माना जा सकता है। टीएस सिंहदेव के स्वभाव को जो करीब से समझते हैं, उनका कहना है कि बाबा साहब ने जो कुछ भी किया वह सोच समझ कर किया। उन्होंने पत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे लेकर राजनीतिक हलकों का बाजार गर्म है। 4 पन्नों के पत्र में पहले तो उन्होंने पीएम आवास वाली वो बातें लिखी जिसे भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाती रही है। उसके बाद रोजगार सहायकों के हड़ताल को उन्होंने साजिश बताया और साजिश वाली बात के अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे के अंतिम पैरा के पहले वाले पैरे में जो कुछ भी जानकारी दी, जो कुछ भी कारण बताए, वह भी बेहद हैरान करने वाले हैं। उन्होंने घोषणा पत्र को विचारधारा के अनुरूप नहीं बताया और कार्य करने में खुद को असमर्थ बताया। ये घोषणा पत्र वाली बात आमतौर पर विपक्षी जोर शोर से उठाते रहे हैं। किसी भी दल की सरकार हो, विपक्षी प्रायः घोषणा पत्र को मुद्दा बनाते हैं और टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध जिस तरह से घोषणा पत्र वाली बातें कही, वहां भारतीय जनता पार्टी को बैठे ठाले मुद्दा मिल गया। इस पर पहली प्रतिक्रिया सीएम भूपेश बघेल की जो कुछ भी आई, आप उनके शब्दों पर गौर करें। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, अब जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। जब मेरे पास पत्र आएगा तो मैं उसमें विचार करूंगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। आमतौर पर अंदर खाने की बातें इस तरह से सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन टीएस सिंहदेव ने जैसे ही इस्तीफा दिया, अपने 4 पन्नों के इस्तीफे की कॉपी मीडिया को पहुंचा दी और सोशल मीडिया में तेजी से ये कॉपी वायरल होने लगी। शब्दों के मायने तलाशे जाने लगे। कोई कह रहा था कि पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया गया है, कोई कह रहा था कि टीएस सिंहदेव सीधे तौर पर बगावत कर रहे हैं। दरअसल ये बगावत वाली बात आज इसलिए भी उठ रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले रायपुर प्रेस क्लब में टीएस सिंहदेव ने खुद को आम आदमी पार्टी के संपर्क में होना भी बताया था और इसके पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। दरअसल 25 जुलाई 2021 को जब विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर सीधे सीधे जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। टीएस बाबा इस रास्ते को छोड़ दें, विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला करना बहुत चिंतनीय बात है। और उसके बाद 28 जुलाई को विधानसभा में खुद के अपमान की बात को कहकर टीएस सिंहदेव जिस तरह सदन से बाहर निकल गए, उसके पहले उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर आज गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे टीएस सिंहदेव के तेवर और पुराने व्यवहार को समझा जा सकता है। बात हम लोग के समझ लेते तक हुई और उसके बाद में ये बयान सीमित रूप से आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे सदन में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता।
क्या यहाँ आपने एक बात गौर की होगी कि टीएस सिंहदेव जिस तेवर से बाहर गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल खड़ा कर देंगे, लेकिन पीएल पूनिया के आगमन के बाद उन्होंने जल्द ही अपनी बातों को वापस ले लिया और बृहस्पति सिंह ने भी माफ़ी मांग ली और बात आई गई हो गई। और अभी जो कुछ भी हुआ उस पर टीएस सिंहदेव क्या करने वाले हैं और पार्टी आला कमान उनके इस्तीफे को कितनी गंभीरता से लेता है, इस पर भी गौर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के लिए जब 1.5 साल से भी कम का समय बचा है, ऐसे मौसम में टीएस सिंहदेव जो कुछ भी कर रहे हैं उसके मतलब एकदम साफ है कि आने वाले दिनों में वे राजनीतिक संकट पैदा करने का इरादा रखते हैं। भले से टीएस सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में ये बातें साफ तौर पर उल्लेख की कि मैं खुद को कार्य करने में असमर्थ पा रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग अभी उनके पास है। भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन उनकी मानी जाती रही है। हालांकि नंबर 2 गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे दमदार विभाग के लिए माना जाता है, लेकिन टीएस सिंहदेव को बराबर से पार्टी और सरकार में जो इज्जत मिलती रही वह भी सबके सामने है। टीएस सिंहदेव ने लगातार पार्टी लाइन से अलग हटकर पहले भी कई बार बयान दिए हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं बल्कि अपने इस्तीफे को ही मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दिया। इसे लेकर जैसी कि उम्मीद थी कि फौरन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी देर नहीं की और उन्होंने सरकार के ऊपर सीधे निशाना साधा। वही बातें कही जो कि टीएस सिंहदेव ने अपने इस्तीफे के दौरान लिखी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की भाषा। आपको विपक्षी भाजपा के भाव पर भी गौर करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जन घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं का क्रियान्वयन में सरकार कतई गंभीर नहीं है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उदाहरण देते हैं, ये बताते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए किस प्रकार बेरहम होकर काम कर रही है। 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी लागत 10,000 करोड़ आता है, ये सरकार भूपेश बघेल के रहते टीएस सिंहदेव का कहना है मैं बार बार गरीबों की आवाज़ उठाता रहा, मगर कैबिनेट में मेरी आवाज़ को दबा दिया गया और 10,000 करोड़ की आवाज़ जो गरीबों के छत्तीसगढ़ के बन जाने चाहिए थे वो आवाज़ नहीं बन पाए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने का कोई दूसरा राजनीतिक बिंदु नहीं है। उनकी पीड़ा और उनकी तकलीफ यही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी, निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्याग पत्र दिए हैं। जिस 16 जुलाई की तारीख को मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रालय से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, उनका इस्तीफा ड्राफ्ट हो रहा था। तकरीबन उसी वक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया कांग्रेस के मुख्यालय यानी राजीव भवन में जिला अध्यक्षों की एक खुली बैठक ले रहे थे। पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी अपना असंतोष प्रकट कर रहे थे। वे याद दिला रहे थे कि निगम और मंडलों में 2200 नियुक्तियों की बात हुई थी, लेकिन नियुक्तियां 400 पर ही अटक गई। उन्होंने अपनी नाराजगी के साथ अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जाने के साथ जोड़ लिया, यानी जब बातें खुलकर होती है तो कुछ ऐसे ही नज़ारे सामने आते हैं। खुली बैठक जो थी, पीएल पूनिया इस वक्त मंथन में है, चिंतन में है कि किस तरह से रणनीति को आगे बढ़ाया जाए। 2023 में कांग्रेस को कैसे छत्तीसगढ़ में वापसी दिलवाई जाए। एक तरफ पीएल पूनिया वहां अपनी रणनीति बिठा रहे थे और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव कुछ इस तरह के हालात पैदा कर रहे थे। ये टकराहट किस ओर जाएगी, अंजाम क्या होगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। रणनीति तय की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में चालू विधानसभा सत्र के दौरान 21 जुलाई को जब ईडी दिल्ली में पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही होगी तो रायपुर में कैसे प्रदर्शन कर दबाव बनाया जाए और उसके बाद 22 जुलाई को भी जिला मुख्यालयों पर यही
यही धरना का कार्यक्रम जारी रखा जाए। कैसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा हो और अपनी विचारधारा की बात को जनता तक कैसे ले जाया जाए। मंत्री टी.एस. सिंहदेव के एक विभाग से इस्तीफे देने की दबाव वाली राजनीति के बाद अंदर के हालात को गहराई से समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध के जनमंच को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ गहरी बातें हम आगे भी जारी रख सकें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय देंगे तो हमें बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। नमस्कार।